हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ रहेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटी को बतलाता है, मतलब कि डाटा को बतलाता है, न्यूमेरिकल डाटा को बतलाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक एरिया है, यहाँ पे कोविड-19 का इफेक्ट हुआ है, तो वहाँ के पीपल को कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि यहाँ पे कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं और वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में वैक्सीन की ज़रूरत होगी। तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद में ये पता करेंगे कि यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन है और यहाँ पे 1000 डोज की ज़रूरत पड़ेगी वैक्सीन की। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें सोशल प्रॉब्लम की हम इंक्वायरी करेंगे, मतलब कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की हम इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद में वहाँ पे हम न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करेंगे कि कितने पीपल को उस बीमारी ने, उस डिजीज़ ने इफ़ेक्ट किया है। तो हम वहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा को हम गैदर करेंगे और उसके बाद में वहाँ पर एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, मतलब कि मैथमेटिकल बेस्ड मेथड के द्वारा हम उस न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करेंगे। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली गिविंग मोर रिस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मोर रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसका डाटा मोर ऑथेंटिक होता है और जो साइंस के रिगार्डिंग जनरल पब्लिक की जो टेंडेंसी है उसमें क्या रिफ्लेक्ट आया है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और जो हमने ये डाटा इकट्ठा किया है वो साइंटिफिक बेस के द्वारा होना चाहिए। मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ये होती है कि अगर हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा साइंस के रिगार्डिंग, मतलब कि साइंस का यूज करके जनरल पब्लिक के द्वारा कोई हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो डाटा में जो रिफ्लेक्टिंग आती है, रिफ्लेक्टिंग जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो डाटा निकल के आता है क्वांटिटेटिव डाटा, ये मोर रिस्पेक्टेड होता है, मतलब कि मोर साइंटिफिक होता है, मोर एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि यही डाटा इम्प्लाइंग प्रिसीजन्स, मतलब कि यही डाटा बार बार आता है थोड़ा सा चेंज करने के बाद में। जैसे कि हम कोई एक पॉपुलेशन है और वहाँ पे एक पर्सन का हम बीपी ले रहे हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, अलग अलग स्फेग्नोमीटर के द्वारा। एक में जब हमने लिया तो उसमें 180/90 आया है। दूसरे जब हम स्फेग्नोमीटर से बीपी चेक कर रहे हैं तो उसमें 181/89 आ रहा है। और तीसरे स्फेग्नोमीटर से जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें 180/91 आ रहा है। तो मतलब कि इसमें लिखा इम्प्लाइंग प्रिसीजन, मतलब कि वही डाटा बार बार आ रहा है, बस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके आ रहा है। मतलब कि जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो मोर ऑथेंटिक होता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव डाटा। अब हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है लेस डेप्थ में इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, चूँकि ये क्वांटिटी में होता है तो इसका लेस डेप्थ में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, मतलब कि इसका जो डाटा आता है ये नंबर में आता है या क्वांटिटी में आता है। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल के लिए बीपी ही चेक किया है तो इसका या तो 180/90 आएगा या 181/89 आएगा या 180/91 आएगा, मतलब कि आएगा इसी रेंज में अगर उसका बीपी चेक हो रहा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन आएगा इसी रेंज में। यह नहीं है कि अगर हमने चेक किया दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, दूसरे स्फेग्नोमीटर से, तो 90/180 आ गया, आएगा यही, बस थोड़ा सा फ्लक्चुएट होके आएगा। तो ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। अगला है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। मतलब कि जैसे अगर हमको कोविड-19 की 1000 डोज देनी है, 1000 वैक्सीन देनी है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया कि हमको देनी है 1000 डोज वैक्सीन की देनी है। तो ये क्वांटिटी फिक्स है कि हमको 1000 डोज वैक्सीन की देनी है पॉपुलेशन को। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिडक्टिव पैटर्न होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड कंटेंट होता है, इसमें नंबर आते हैं, न कि इसमें सब्जेक्टिव होता है।
जैसे किसी व्यक्ति का हमको टेम्परेचर पता करना है, तो जब हमने उसका टेम्परेचर पता किया तो हमें पता चला थर्मामीटर से कि उसका बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो नंबर में उसका पता चला कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी बॉडी का टेम्परेचर है। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो होता है रैंडम सैम्पलिंग करता है। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 5 चिल्ड्रन है, 5 अडल्ट है और 5 ओल्ड हैं, तो हम सैम्पलिंग के लिए चाइल्ड को भी ले सकते हैं, अडल्ट को भी ले सकते हैं और ओल्ड को भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि हम केवल चाइल्ड को ही ले लें या केवल हम अडल्ट को ही ले लें या हम केवल ओल्ड को ही ले लें। मतलब कि रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, हम चाइल्ड को भी ले सकते हैं, अडल्ट को भी ले सकते हैं और ओल्ड को भी ले सकते हैं। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे कोई पॉपुलेशन है, 1000 की पॉपुलेशन है, तो हमको ये पता करना है कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको पोलियो की वैक्सीन हमको देनी है। तो वहाँ पे सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि हम वहाँ पे कैसे जाएंगे और किस तरीके से हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद में ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे। और कंक्लूजन निकालने के बाद में हम रिजल्ट में ये देखेंगे कि हाँ, इतने बच्चे, 50 बच्चे या 100 बच्चे हैं जिनको हमें पोलियो ड्रॉप देना है। तो फाइनली हम इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि हम इतने बच्चे को पोलियो ड्रॉप देंगे। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च, मोर जनरलाइजेबल होता है। मोर जनरलाइजेबल इसलिए होता है क्योंकि इसका डाटा नंबर में होता है। अगला है इसका डाटा जो है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का डाटा नंबर में होता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्टेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई 1000 की पॉपुलेशन है और हमको ये पता है कि वहाँ पे 500 मेल हैं और 500 फीमेल हैं, तो हम ये जनरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे इतने बच्चे हो सकते हैं और इतने बच्चों को हम वैक्सीन दे सकते हैं, इतने बच्चों को हमको वैक्सीन देना है। तो उसके बाद में जब हमने ये हाइपोथेसिस लगा ली, उसके बाद में हमने उसकी टेस्टिंग की, तब हमको ये फाइनली पता चला कि इतने बच्चे हमको हैं जिनको वैक्सीन देनी है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस लगाई कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ये ऐसा है, और उसके बाद में वहाँ पे ये टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तव में वहाँ पे ये ऐसा है। मतलब कि पहले हमने पोलियो वैक्सीन के लिए हाइपोथेसिस लगाई कि वहाँ पे इतने बच्चे हो सकते हैं जिनको पोलियो ड्रॉप पिलानी है, उतनी एज के इतने बच्चे हैं। उसके बाद में हमने टेस्ट किया, तब हमको कंफर्म पता चला कि हाँ, इतने बच्चे हैं जिनको हमें पोलियो वैक्सीन देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इनकी फाइंडिंग प्रिसाइज न्यूमेरिकल होती हैं। मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आती हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं, नंबर बेस्ड होती हैं। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए सैंपल इज़ लार्ज, रैंडम एंड रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो जो सैंपल का साइज होना चाहिए मोस्ट एक्यूरेट फाइंडिंग्स के लिए, जो सैंपल का साइज हो वो लार्ज होना चाहिए, रैंडम मतलब कि एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं, कहीं से भी हम पॉपुलेशन को ले सकते हैं, कहीं से भी सैंपल को रैंडम ले सकते हैं। मतलब कि जैसे 1 2 3 5 4 5, मतलब कि 5 पॉपुलेशन है तो हम 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो सैंपल होता है वो लार्ज होता है, रैंडम होता है, जो कि उसे रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसे प्रदर्शित करता है। सैंपल जितना लार्ज होगा, रैंडम होगा, फाइंडिंग उतनी अच्छी एक्यूरेट आएंगी। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज फोकस ऑन क्वांटिटी, हाउ मच एंड नंबर एंड हाउ मैनी। मतलब कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी पर फोकस करती है कि मतलब कि कितने सैंपल हैं, कितने नंबर में हैं
अगला है द पर्पस इज प्रिडिक्शन एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो पर्पस होता है वो प्रिडिक्शन होता है, मतलब कि पहले से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाने के बाद में हम हाइपोथेसिस ले सकते हैं कि वहाँ पे इतनी चीज़ होनी चाहिए, इतना हमको सैंपल बांटना है। ये अनुमान हम पहले लगा सकते हैं, मतलब कि हाइपोथेसिस कर सकते हैं और उसके बाद में टेस्ट के द्वारा हम उसे कंफर्म कर सकते हैं। अगला है एनालिसिस इज डिडक्टिव बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। जो एनालिसिस हो सकता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जो एनालिसिस होता है वो डिडक्टिव होता है, मतलब कि इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज होता है। अगला है कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मतलब कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसका क्या कंस्ट्रक्ट है, उसमें कितने वेरिएबल हैं, उन पर भी उसकी जो डाटा है वो डिपेंड करता है। और उसका डाटा का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हुआ, मतलब कि मोर एक्यूरेट हुआ है या उसमें एरर हो रही हैं, तो उसमें भी जो फाइनल डाटा आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसका भी उस इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च जब हम करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल्स को भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको हम इम्प्लाई करेंगे। अगला है जनरली स्ट्रक्चर्ड प्रीडिटरमाइंड डिजाइंड यूज। मतलब कि अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो मतलब ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी बेस्ड है और इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, तो जनरली हम इसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, इसको प्री डिटरमाइंड और डिजाइंड भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 100 की पॉपुलेशन है और वहाँ पे 20 ओल्ड पर्सन है और हमको ये देखना है कि वहाँ पे कितने अस्थमा का अटैक लोगों का है, तो हम ये पहले से ही बता देंगे, पहले से ही हम डिटरमाइन कर लेंगे, पहले से ही हम ये अनुमान लगा लेंगे कि वहाँ पे जितने बूढ़े व्यक्ति हैं, जितने ओल्ड पर्सन हैं, उनको तो अस्थमा का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो उस पॉपुलेशन में 20 लोगों को तो ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी होगी अस्थमा के अटैक होने की। तो हम ये सबसे पहले प्री डिटरमाइंड डिज़ाइन कर लेंगे कि वहाँ पे 20% तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको अस्थमा का अटैक होगा। तो जैसे ही हम किसी भी पॉपुलेशन को देखेंगे, किसी डिजीज़ पे हम डिस्कस करेंगे और वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में हम जानेंगे, तो हम पहले से ही स्ट्रक्चर्ड कर देंगे, प्री डिटरमाइंड डिजाइन कर देंगे कि वहाँ पे ऐसी बीमारी इतने लोगों को हो सकती है। अगला है न्यूमेरिकली डाटा कलेक्टेड बाय क्वेश्चनर्स स्किल टेस्ट एंड इन्वेंटर्स। नॉर्मली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्वेश्चनर का यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं, इन्वेंट्रीज का यूज करेंगे, जिससे कि हमको एक्यूरेट डाटा का पता लग सके। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें जो एविडेंस मिला है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो एविडेंस है ये रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल में फिक्स होना चाहिए, मतलब कि डाटा ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, लगभग एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जनरलाइजेबल और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।